प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो लेसन नंबर 4 से है, द मुगल एम्पायर से, यानी मुगल बादशाहों की दौरे हुकूमत से। इस सबक में हम 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें मैच करना है। यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को इनके साथ मैच करना है। हमें इनमें रिलेशनशिप देखनी है कि इनके मीनिंग को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि यहाँ पे मनसब है, आगे मारवर है, यहाँ पे मंगोल है और आगे गवर्नर है। सिसोदिया राजपूत उज़्बेक, राठौर राजपूत मेवाड़, नूरजहां रैंक, सूबेदार जहांगीर। तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, इनका मीनिंग अलग है और ये अलग वर्ड है। हमें इनको इनके मीनिंग्स के हिसाब से जोड़ना है, जैसा कि हमने पीछे सबक में पढ़ा, उसी हिसाब से हमें इन्हें जोड़ना है। अब हम अपने इसका जो आंसर है वो आगे वाले पेज पर है, हम देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। मनसब यूज़ होता था मुगलिया दौरे हुकूमत में, वो रैंक के लिए यूज़ होता था। इसके सामने रैंक ठीक बैठता है। यहाँ मंगोल हैं, मंगोल उज़्बेक का मतलब है, उज़्बेक जो हैं उन्हीं को मंगोल कहते थे। सिसोदिया राजपूत का ताल्लुक मेवाड़ से था। राठौर राजपूत जो थे वो मारवाड़ से थे। नूरजहां का ताल्लुक जहांगीर शहनशाह से था। सूबेदार गवर्नर को कहा जाता था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है जैसे ये आप देख रहे हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ये आंसर है पीछे वाले क्वेश्चन का। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, उसको हमें कैसे करना है। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। आगे कुछ खाली जगह हैं जो हमें भरनी है। पार्ट ए है यहाँ पर, द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हकीम। द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हकीम अकबर's हाफ ब्रदर वाज। तो मिर्ज़ा हाकिम जो अकबर बादशाह का सुतीला भाई था, उसकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो किस जगह पर थी, वो जगह हमें यहाँ पर भरनी है। इसका आंसर आगे वाले पेज के ऊपर है, वो काबुल थी। बी पार्ट है, द 5 दक्कन सुल्तानेट्स वेयर बेरर, कांडिश, अहमदनगर डैश एंड डैश। 5 सल्तनतें थीं। एक को बेरर कहते थे, दूसरी खानदश थी और अहमदनगर, और 2 और थी
जिनको हमें यहाँ भरना है। वो दो और कौन सी थी? वो थी बीजापुर एंड गोलकोंडा। ये 5 सल्तनतें थी कोई। सी पार्ट, इफ ज़ात डिटरमाइनेड ए मनसबदार's rank and salary, सवर इंडिकेटेड हिज डैश डैश। अब अगर ज़ात जो है, ये अगर ज़ात का तयन किसी आदमी के रैंक के साथ किया जा सकता है, और सैलरी और सवर किस चीज़ को जाहिर करते हैं? वो उसकी कैवलरीमैन्स को जाहिर करते हैं, वो उसकी नंबर ऑफ कैवलरीमैन्स, यानी उसकी घुड़सवार फौज जो है उसको वो जाहिर करते हैं। उसके लिए वो सवार यूज होता था। वो क्या था? कुछ जो पर्सन्स होते थे वो अपने घोड़े तैयार करते थे, फिर वो घोड़े दरबार में लाए जाते थे, वहाँ पर चुने जाते थे उन घोड़ों की काबिलियत की बेस पर। तो जो वो आदमी होता था, वो जिन लोगों के घोड़े लाता था और उनके जिनके घोड़े चुन लिए जाते थे, उन्हें सैलरी के तौर पर वो जो था वो रकम ली जाती थी। तो ये एक सिस्टम था सबर। अब यहाँ पर अबुल फजल, अकबर फ्रेंड, अबुल फजल था अकबर बादशाह का एक दोस्त था, एंड काउंसलर, और उसकी मजलिस का एक आदमी था। हेल्पड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ डैश डैश, उसने मदद की उसकी, यानी अकबर की, एक आइडिया बनाने में, एक ख्याल बनाने में, एक डैश डैश एक चीज़ का ख्याल बनाने में, जो चीज़ हमें यहाँ भरनी है, सो दैट ही कुड गवर्न ए सोसाइटी, ताकि वो एक समाज को चला पाए, कंपोज्ड ऑफ मैनी रिलीजन्स, जो समाज मुख्तलिफ मज़ाहिब के ऊपर मबनी है, और तहजीबों के ऊपर और ज़ात पात के ऊपर। तो वो क्या चीज़ थी? वो एडमिनिस्ट्रेशन थी। इसका है एक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया उसने फराहम किया था अकबर को। तो ये था हमारा आज का सबक। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों क्वेश्चंस क्या हैं। मैं अपने आने वाली वीडियो में आपके लिए एक और सबक लेकर के आऊँगा। तब तक खुदा हाफिज़।